अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये कॉन्टीन्यूटी है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स के लेक्चर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि डेसिमल इनटू बाइनरी कैसे करते हैं, राइट। हमने एक नंबर लिया था 156 और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, जिसका आंसर आया था 0100111100 और बेस 2। अब हम इसी बाइनरी नंबर को अगेन जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसकी उलट कन्वर्जन करेंगे। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा कि वाकई हमारी कन्वर्जन ठीक है, यानी वेरिफिकेशन जैसे आप मैथ्स में करते हैं क्वेश्चंस की आंसर की, उसी तरह से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपको उसका मेथड भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या करना है। अब देखें, हमने जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने की थी फैक्टराइजेशन, जो कि डिवीजन की शक्ल होती है, ठीक है। अब हमने उसके उलट करना है, यानी बाइनरी टू डेसिमल करना है। तो ऑब्वियसली जो डिवीजन का या फैक्टराइजेशन का उलट होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। नंबर हमारे पास क्या है, 0 1 0 0 1 1 1 0 0। ये वही नंबर है जो हमने 156 को जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास आया था। अब हमने इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, के क्या नंबर आता है, अंडरस्टैंड। तो कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या है वो अभी हम देखते हैं किस मेथड से होगा। मल्टीप्लिकेशन के मेथड से होगा। कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो हमारी जो बेस थी बाइनरी की उसको हम यूज़ करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इधर से पहला डिजिट लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, और फिर हमने अगला उठाना है 1, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर तीसरा उठाना है 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी एक एक डिजिट यहाँ से उठाते जाना है, उसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और फिर सम का निशान प्लस लगा के जो है वो हमने नेक्स्ट यहाँ तक आना है। पहले हमने ये 0 लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस, फिर ये 1 लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस, फिर ये 0 लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अगेन प्लस, फिर अगला 0 आ गया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ये तीसरा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये हमारा बाइनरी नंबर जो है वो यहाँ से एंड हो गया, ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो क्या है। पहला स्टेप इस मेथड में है कि आपने गिवन बाइनरी नंबर में से एक एक जो है वो डिजिट उठाते जाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और अगले नंबर में ऐड करते जाना है, ठीक। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, बाइनरी नंबर जो गिवन होगा उसको हमने डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या मेथड होगा। उसमें पहला स्टेप है कि हर डिजिट को उठाते जाना है गिवन बाइनरी नंबर में से, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और अगले में प्लस करते जाना है, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर ये अगला नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर अगला नंबर 0 एंड सो ऑन। ये यहाँ तक हमने कर लेना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप, उसमें हमने राइट साइड से शुरू करना है, ठीक। राइट साइड से शुरू करके जितने भी इसके अंदर 2 हैं उसकी पावर्स असाइन करनी है। ये पावर्स क्या हैं, वही पोजीशंस हैं उसकी, जो हम वो यूनिट 10 100 1000 वाली पोजीशंस पढ़ते हैं ना किसी भी डिजिट की, ये वो पोजीशंस होती हैं। तो अब हमने यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, ये 0 पोजीशन 2 की, ये 1, ये 2, ठीक है, इसकी पावर 2 आ गई, ये 3 आ गई, पावर्स लगानी है, ये नेक्स्ट 2 की 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है जी। ये हमने पावर्स लगा दी, 2 की पावर्स लगा दी, जिस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया था अपने इन नंबर्स के साथ उनकी पावर्स लगा दी, जो कि उनकी पोजीशंस भी हम उसको कह सकते हैं, जो 0 से स्टार्ट हुई और 8 तक हमारे पास गई हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी पावर्स इसकी जो है वो उसको एक्सपेंड करेंगे। अब ये 2 रेज़ टू पावर जितना भी होता है उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सेकंड स्टेप हम लिख लेते हैं 0, फिर ये प्लस का निशान आ गया। अब 2 रेज़ टू पावर 7,
कितना होता है, यानी 2⁻7 का क्या मतलब है कि 2 को 7 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना। पावर का क्या मतलब होता है कि जिसकी पावर हो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 2 को 7 दफ़ा लिख के और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनता है हमारे पास 128। ठीक है, 128। तो 128 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 128 प्लस, अब ये 2⁻6 है, ठीक है, और ये क्या बनेगा 64 बनता है। 64 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने 0 ही आना है, इसलिए हम यहाँ जो है वो लिख देते हैं। प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये भी 0 आ जाएगा। प्लस अब 2⁻4 है, ये 1 के साथ हो रही है तो इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। 2⁻4 का क्या मतलब है कि 16, ठीक है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 16। फिर आगे प्लस ये 2⁻3 इज़ इक्वल टू 8, ठीक, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। प्लस 2 को 2 की पावर 2 क्या आया आंसर हमारे पास 4, मल्टीप्लाई बाय 1 4, प्लस ये मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये 0, प्लस ये भी मल्टीप्लाई 0 0। अब आप इनको ऐड कर लें, 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4। हम यहाँ इसको साइड पे जो है वो करके देखते हैं। 128 ये तो 0 0 है, उसके बाद 16 और ये 8 और ये 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 156। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल होगा 156 आ गया, और बेस उसकी क्या हो जाएगी 10। यानी हम यहाँ से चले थे, ये बाइनरी नंबर लिया था, उसको हमने प्रोसेस किया, उसकी कन्वर्जन का प्रोसेस किया, उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस किया, तो हमारे पास आंसर आया 156। रिपीट करेंगे और कैसे कि ये नंबर हमने लिया उसका एक एक डिजिट उठाते जाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस अगला डिजिट आ जाएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस फिर अगला डिजिट एंड सो ऑन। फिर हमने सेकंड स्टेप में उसकी दी थी पावर्स के 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 की पावर 0, दूसरे 2 की पावर 1, तीसरे 2 की पावर 2, फोर्थ की पावर 3 एंड सो ऑन आगे चलते जाएंगे। फिर उनको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह से तो ये हमारा आंसर आ गया 156। अब ये देखें हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई कि ये जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया, और जो बाइनरी में कन्वर्टेड आंसर था उसको अगेन हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो हमारा आ गया 156 आंसर। तो दैट इज़ द वेरिफिकेशन टू कि हाउ द कन्वर्जन ऑफ द नंबर सिस्टम्स कैन बी अकर। सो अब आपको मेरा ख्याल है बहुत इजीली जो है वो ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी इनटू डेसिमल और डेसिमल इनटू बाइनरी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट कन्वर्जन के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।